हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप सभी, आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैंट प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। आगे हम बेल्ट डालेंगे और पीछे है लास्टिक लगाएंगे। ये हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और अब हम इसके अंदर हमारी जो है वो पैंट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में कन्नी वाली साइड है वो अपनी तरफ रखते हुए बिछा लेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले हमें ऊपर की लाइन लगानी होती है बिल्कुल सीधी। हमने ऊपर से सीधा कर लिया फैब्रिक। अब हमें जो ये हमारी कन्नी होती है इसको भी निकालना होता है, क्योंकि कन्नी की वजह से हमारा जो कोई भी फैब्रिक कुर्ता हो, पैंट हो, कुछ भी हो, उसमें खिंचाव होता है। तो हमने ये कन्नी पे भी निशान लगा दिया है। अब हमारी लेंथ है, लेंथ बता देते हैं आपको, एक मिनट। हमारी लेंथ है पैंट की वो है 35 इंच। 35 इंच हमें तैयार करनी है। हमारी बेल्ट है वो है 34 इंच, लेंथ 35 इंच और हिप हमारी है वो है 38 इंच और मोरी हमें 7.5 इंच की तैयार करनी है। ये हमारा मेजरमेंट है। तो 1 इंच माइनस करते हुए हम 1 इंच हम बेल्ट का माइनस करते हैं। इस प्रकार से आपको 1 इंच ऊपर से माइनस करना है और जितनी हमारी लेंथ है उस पे हमें निशान लगा देना है। 35 इंच है, इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें जितनी मोहरी रखनी है उतना और निशान लगाएंगे। हम 3 इंच की हमारी मोहरी रखेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। ये हमारी लेंथ हो गई। अब है हमारा ऊपर से बेल्ट वाला। तो हमारी बेल्ट 34 इंच की है, इसका हम चौथा हिस्सा करेंगे। चौथा हिस्सा करने के बाद हमारा आता है 8.5 इंच और इसमें हम 8.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब इसमें 1 इंच जो हम सल डालते हैं उसका और 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, तो 2 इंच हम प्लस करेंगे। तो ये हो गया हमारा 10.5। इसी का सामना देखते हुए 10.5 पे इधर निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब हमें जो हमारा भी आसन बोलते हो, इसकी लेंथ लेने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, बहुत ही यूनिक। ये देखिए, ये हमने एक चार्ट बना रखा है, इसके ऊपर समझाते हैं क्रोच जो ये हमारी आसन है उसको कैसे लेना है। अगर हमारा साइज आ रहा है हिप का साइज है हमारा 38। हिप का साइज आ रहा है, इसके अंदर हमारा 38 आ रहा है। 38 आ रहा है तो हमें क्या करना है, हिप को 4 से डिवाइड करना है और प्लस 1.5 यानी 1.5 इंच प्लस करना है और उसमें से बेल्ट माइनस करना है। तो हमारा प्रॉपर जो आसन है वो निकल के आएगा। इस प्रकार से आपको इसी प्रकार से करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कोई कोई किसी प्रकार से बताते, कोई किसी प्रकार से। और ये हमने ये चार्ट बना रखा है, आप इस प्रकार से कर सकते हो। अगर हमारे 40 से 50 हिप है तो हम डिवाइड करेंगे, 4 से प्लस करेंगे 1 और जितना हमारा बेल्ट है वो माइनस करेंगे। तो अब देखो, हमने मैन निशान लगाते हैं। इसको हमने 4 से 38, तो हमारा इसका 38 का 4 से हमें भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9.5 इंच। 9.5 इंच आएगा हमारा। तो उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करना है तो हमारा हो गया 11 इंच। 11 इंच हो गया, उसमें से हमें 1.5 इंच ही क्या है, हमने बेल्ट रखी है वो माइनस करनी है। तो ये क्या है, 9.5 ही रह गया। 11 में से हमने 9.5 में हमने 1.5 इंच प्लस किया और फिर उसमें से जो हमारी बेल्ट है हमने साढ़े जितनी हमारी बेल्ट है, चाहे 1 इंच की हो, 2 इंच की हो, 1.5 इंच की, तो हमने 1.5 इंच की बेल्ट रखी है तो हमने क्या करना है, 9.5 इंच पे ही निशान लगाना है। इस प्रकार से ये निशान लगा दिया। इस निशान को हमें सीधा कर लेंगे। ये हमारा आसन निकल आया। अब इधर से हमारी राउंड है वो देखते हैं कितनी देनी है। इधर से हम राउंड हमारा 2.5 इंच देंगे। नॉर्मल साइज, जो हमारा नॉर्मल साइज होता है, ना ही तो कम ना ही ज्यादा हैवी, तो उसके लिए हम 2.5 इंच देते हैं। अगर छोटे बच्चे का होता तो भी हम 2.5 इंच देते हैं। बिल्कुल ही कम होता है ना तो भी हम 2.5 इंच देते हैं, क्योंकि उनको इधर लूजिंग चाहिए। ऊपर से हम माइनस नहीं करेंगे। अगर इधर से हम माइनस करते हैं तो हमारा ये हिस्सा हमारा बढ़ता है और इधर से हमारा खिंचा होता है। अब हमें इसका, ये हो गया हमारा 13 इंच। 13 इंच का हाफ करेंगे, निशान लगाएंगे इधर। ये हो गया 6.5। 6.5 पे हम इधर निशान लगाएंगे, इसको सीधा कर देंगे। 6.5 पे हमने इधर निशान लगाया। अब हमारी मोहरी है वो हमें 7.5 की रखनी है, तो 3.25
और पौने 4, 7 इंच की रखनी है तो 3.5 और 3.5, 7 इंच हो गया। अब हमें ½ इंच इधर से मार्जिन रखना है। इधर हम अगर मार्जिन भी रख लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारा बैक पार्ट में कवर होता है, इधर का मार्जिन हमारा बैक पार्ट में कवर होता है। अब हम हमारी इधर से राउंड दे देंगे। राउंड कैसे देना है, 2.5 इंच ऐसे लिया है तो 2.5 इंच पे इधर निशान लगाएंगे हम और फ्रेंच कैरो की हेल्प से राउंड दे देंगे इससे। ये हमारा बहुत ही काम आता है, राउंड देने में, आर्म होल के लिए बहुत ही अच्छा काम आता है। अब हमारी जो शेपर पट्टी है वो उठाएंगे और ये हमने इधर निशान लगा रखा है उसके ऊपर से ऐसे मिला देंगे। अब दूसरी तरफ, इधर हम अंदर की तरफ से लगाते हैं और इधर की तरफ हम बाहर की तरफ से लगाते हैं। ये हमने निशान लगा दिया। अब क्या हमारा इधर ऐसे पॉइंट बन गया। या तो आप इससे भी कर सकते हो, फ्रेंच कैरो से ऐसे राउंड दे सकते हो इसको ऐसे। नहीं, अपनी जो ये फट्टी होती है इसी को ऐसे रखना है और इधर से ऐसे राउंड दे देना है तो हमारा इधर क्या है, पॉइंट नहीं बनता। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमने ये हमारा फ्रंट भाग है वो कट हो गया है। अब हमने जो ऊपर की जो सल है वो डालेंगे 1 इंच की, तो इधर से हमारा है 6.5 इंच, तो 6.5 पे हम निशान लगाएंगे इस लाइन को। ये देखो, ये बीच का लिया था हमने तो इसको सीधी कर देंगे और 5-5.5 इंच पे हमें तक हमें हमारी जो डट है वो डालेंगे। कितनी, 1 इंच की। इस प्रकार से इसको मिला देंगे। अब हमारा बैक पार्ट है वो कट करेंगे हम। ये हमने हमारा फैब्रिक बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी कन्नी है उसके ऊपर निशान लगा लेना है। कन्नी के ऊपर हमने निशान लगा लिया है, ऊपर से हमें 2.5-3 इंच पे ऐसे निशान लगाना है और बिल्कुल सीधा कर देना है। ये हमने सीधा कर दिया है। अब जो हमारा फ्रंट भाग है उसको इसके ऊपर बिछाना है इस प्रकार से, इसको सीधा करेंगे। अब हमें मेन पॉइंट क्या है, बैक पार्ट में भी हमारा आगे पीछे न हो, तो इधर से हमारा 6.5 आया था, हमें 6.5 पे निशान लगाना है और जो ये बीच वाला निशान है उसको ऐसे मिलाते हुए बिछाना है इस प्रकार से। अब हम इधर से 2.5 इंच लेंगे, हमारा इस लाइन को सीधा कर देंगे और ये लाइन को भी सीधा कर देंगे बिल्कुल। ऊपर से हम इधर से 2.5 इंच लेंगे, निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। ये बिल्कुल इधर मिलाना है हमें। ये देखो, इस प्रकार से हमने मिला दिया है और इधर से हमारी गोलाई दे देंगे। अब हम नीचे से 1 या 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पे लगा लेते हैं, 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, शेपर पट्टी लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। और कुछ नहीं करना, इधर से हमें सेम की सेम कट करना है और इसको कट कर लेंगे। अब
ये हमने कट कर लिया। अगर आपकी बैक और फ्रंट की गुलाई अगर सही नहीं आ रही है तो आप फ्रंट को ऐसे रख के गुलाई कर देना। तो इससे क्या है, हमारा बड़ी छोटी नहीं होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। ये हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब हमने जो पॉकेट है वो निकालनी है। ये देखिए हमारी पॉकेट है। हम एक साइड में, राइट साइड में ही हम पॉकेट लगाते हैं, कई दोनों साइड में लगाते हैं। 14 इंच क्या हमने निशान लगाया, इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब हम क्या करना है, नीचे से हमें 7 इंच रखना है और ऊपर से हम 6.5 इंच रखेंगे और इस निशान को भी ऐसे मिला देंगे। इनको दोनों को कट कर लेंगे एक बार। और अब हमें इधर से थोड़े से राउंड या गुलाई सी देनी होती है, तो वो इस प्रकार से देते हैं। ये हमारी पॉकेट कट गई है। बेल्ट रहता है वो स्टिचिंग के टाइम सिंपल ही करना है। 4.5 इंच का हम बेल्ट सीधा कट करेंगे। ऐसे पूरा 4.5 इंच का हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और कट कर देंगे इस प्रकार से। इसमें निशान लगा के वीडियो लंबी हो जाती है। बेल्ट हमारा बहुत ही आसान है, हम स्टिचिंग के टाइम बता देंगे अभी आपको बेल्ट कैसे कट करना है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे लाइक एंड शेयर करना।